तकरीबन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में 6:30 बजे हमारी वीडियो यूनिट 6 की आपको मिलती है, जिसमें है एजुकेशनल रिसर्च। यूजीसी नेट के लिए हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें, अगर आप भी एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और आप अपनी तैयारी कर भी रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन क्या करिए, वायम के एजुकेशन क्लास को ज्वाइन करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा थ्योरी क्लासेस के लिए। तो जल्दी से फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। चर, जैसा कि चर वेरिएबल बार बार जो है, जो हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, कहीं समस्या पढ़ी थी हमने जो प्रॉब्लम, उसमें या रिसर्च उसके प्रकार जहाँ कहीं है, सब कहीं बार बार चर, आप चर पढ़ते हैं तो वहां बताते भी रहते थे, लेकिन आज जो है इसका टॉपिक ही है क्या, देखिए ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से पढ़िए और इसके प्रकार, यहाँ से प्रश्न पक्का बनता भी है। देखिए, चर वह है जिसका मान परिवर्तित हो सकता है। देखिए, चर वह है जिसका मान परिवर्तित हो सकता है। शोध में चर का तात्पर्य उस वस्तु घटना या वस्तु के उस गुण से होता है जिसका मापन किया जा सके। तो चर क्या होता है, देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का वह गुण जिसको मापा जा सके, जिसका मापन किया जा सके, वही क्या कहलाता है, चर या वेरिएबल्स। देखिए, करलिंगर के अनुसार उन्होंने, देखिए क्या बताया है चर के विषय में। चर एक ऐसा गुण होता है जिसकी अनेक मात्राएं हो सकती हैं, ये बताया है करलिंगर ने। देखिए, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसके प्रकार हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा। कोई सीधे सीधे ये भी नहीं पूछ लिया जाएगा ये कौन सा चर है, लेकिन घुमा फिरा के दे दिया जाएगा, फिर आपको उसमें से समझना होगा ये कौन सा चर है। उसके प्रकार अभी आप आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखिए, गैरेट के अनुसार इन्होंने क्या बताया, चर में ऐसी विशेषताएं एवं गुण होते हैं जिनमें मात्रात्मक भिन्नताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं तथा जिनमें एक आयाम पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो देखिए क्या है, चर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का वो गुण होता है जिसका मापन किया जा सके, मतलब जिसको मापा जा सके, और उसमें क्या होता है, समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। चर में देखिए, अभी जब प्रकार पढ़ेंगे तो और अधिक स्पष्ट तरीके से आप समझ लेंगे। देखिए, चर की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, चर की विशेषताएं, देखिए, किसी भी वस्तु, चीज या घटना को चर कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, ये आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण हो। ऐसा नहीं जैसे कि कोई वस्तु है, व्यक्ति है, उसमें ऐसा गुण है ही नहीं जिसका मापन किया जा सके, तो वो चर नहीं कहलाएगा। वेरिएबल्स क्या कहलाएगा कि उसमें उस के जो गुण है उसका मापन किया जा सके, तभी वो चर कहलाएगा। देखिए, चर कहलाने के लिए किसी वस्तु, चीज या प्राणी के गुणों का मापन केवल, देखिए, मात्रात्मक ढंग से हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। देखिए, यदि मापन गुणात्मक ढंग से भी हो तो भी इसे चर की श्रेणी में ही रखेंगे। मतलब जैसे वेरिएबल्स है, आपने संख्यात्मक, मात्रात्मक जैसे देख लिया कि सिर्फ वो गुण है, जैसे 5, 10, 50 ऐसा कुछ है, या उसकी लंबाई, भार, इस तरीके का जो है काउंटिंग वाला मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब जैसे मान लीजिए किसी की लंबाई इतने इंच होगी, इतनी सेंटीमीटर होगी, या उसका भार, वजन 5-10 किलो, तो सिर्फ यही जो है वो चर नहीं कहलाते हैं। गुणात्मक, उसकी क्वालिटी भी, किसी चीज, घटना या व्यक्ति, वस्तु की गुण, जो गुण होते हैं जिनको मापा जा सकता है कि ये गुण है, तो उसे भी क्या कहते हैं, चर की श्रेणी में ही रखेंगे, उसे भी चर कहा जाता है। उसके बाद में, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे क्या, चरों का वर्गीकरण, इनको डिवाइड देखिए करके, चरों का वर्गीकरण। देखिए, चरों का वर्गीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है यहाँ से प्रश्न किसी भी प्रकार से, देखिए, सीधे सीधे तो प्रश्न आजकल के एग्जाम में आते ही नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो क्या करिए कि इसको बड़े ध्यान से, जब तक एक एक पॉइंट आप अच्छे तरीके से, उसका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक रटने से काम नहीं चलने वाला। जब आप थ्योरी क्लासेस अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ही कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तब जो है उससे कुछ हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आवश्यक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही, मतलब उससे हेल्प भी मिलती है, लेकिन उसके लिए थ्योरी पढ़ना भी
अत्यंत आवश्यक है। तो इस चैनल पर देखिए सिलेक्टेड चीजें इस समय सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक के बारे में जितनी मेन बात है उतनी ही सिर्फ आपको मिलेगी, इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो देखिए स्वतंत्र चर, देखिए अब एक बात और ध्यान रखने की, यहाँ पे देखिए स्वतंत्र चर या अनाश्रित चर या उद्दीपक चर ये सब एक ही हैं। पता चला जो है इसमें भी कंफ्यूज हो जाए, कहीं कुछ पूछ लिया गया कि उस स्वतंत्र चर तो आपने पढ़ लिया, मालूम है स्वतंत्र चर, अगर वहां स्वतंत्र चर नाम न दे के अनाश्रित चर या उद्दीपक चर के कह दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है क्या, स्वतंत्र चर अनाश्रित, देखिए अनाश्रित का स्वतंत्र का मतलब तो है ही स्वतंत्र, और अनाश्रित मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं, तो भी तो वो स्वतंत्र ही होगा। और उद्दीपक चर, स्वतंत्र चर ऐसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। तो स्वतंत्र चर मतलब जो होते हैं या अनाश्रित चर या उद्दीपक चर, स्टिमुलस वेरिएबल्स। तो इसमें क्या जो स्वतंत्र जो प्रयोग करता है मतलब रिसर्च कर रहा है या जो भी प्रयोग करता है वो क्या करेगा, उसमें जोड़ तोड़ किया जाता है उसके द्वारा, कैसे मतलब वो उसको परिवर्तित कर सकता है, उसको कम ज्यादा कर सकता है। तो यही क्या है, स्वतंत्र चर। जैसे देखिए क्या, स्वतंत्र विचार एक प्रयोग के वे कारक होते हैं जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण रहता है तथा वो जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए अपनी तरफ से एक एग्जांपल बताएं, जैसे स्वतंत्र चर क्या, जैसे मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, प्रयोग करता, तो वो क्या करता है कि भाई दवाई जो है देता है, तो वो क्या करेगा, दवाई को आप मान लीजिए कि स्वतंत्र चर है कि जैसे उसने पेशेंट को दी तो आवश्यकता के अनुसार वो कम ज्यादा भी कर सकता है, कम ज्यादा कर लेगा ना, अगर जरूरत है तो कुछ परिवर्तन उसने कर लिया दूसरी दे दी, और नहीं तो उसी में कुछ डोज कम कर दी। तो ये क्या, इसी को आप मान लीजिए जैसे एक अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल। तो इसमें क्या, आवश्यकता के अनुसार जो प्रयोग करता है वो कम ज्यादा कर सकता है। तो आई होप आप स्वतंत्र चर समझ भी गए होंगे। उसके बाद में अब देखिए स्वतंत्र चर के इसके भी दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए स्वतंत्र चर ई टाइप। ई टाइप क्या होता है, देखिए सहयोग करता जब चाहे स्वतंत्र चर की मात्रा में ही हेर है, हेर, एक मिनट फ्रेंड्स, जब चाहे स्वतंत्र चर की मात्रा में हेर फेर, ऐसे देखिए हेर फेर, स्वतंत्र चर की मात्रा में क्या हेर फेर कर सकता है, तो उसे क्या स्वतंत्र चर ए टाइप, ई टाइप कहते हैं। ए नहीं फ्रेंड्स, ई टाइप होगा। जैसे देखिए पाठ की लंबाई आदि, तो जैसे मान लीजिए कोई टीचर जो बुक पढ़ा रहा है, पुस्तक पढ़ा रहा है, तो वो जो है उतने समय में कंप्लीट अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेगा, टीचर उस पाठ को अपने मन से कम भी कर सकता है, थोड़ा कम करके पढ़ा दिया, या मेन मेन टॉपिक है उतने पढ़ा दिया। तो ये है क्या, इसमें जो है प्रयोग करता है वो अपने मन से जो है क्या करेगा कि परिवर्तन कर सकता है, हेर फेर कर सकता है। तो ये है क्या, ई टाइप, ई टाइप स्वतंत्र चर। फ्रेंड्स उसके बाद में देखिए आप समझ गए होंगे ई टाइप क्या है, कहीं हो सकता है यहाँ से मिल जाए, क्योंकि पेपर जो है वैसे भी बहुत ही जो छोटी छोटी चीजें मतलब डीपली होती वही पूछा जाएगा। तो देखिए स्वतंत्र चर ई टाइप में क्या, जब प्रयोग करता उसमें चर की मात्रा में क्या करे, हेर फेर कर सकता है। अब जैसे पाठ की लंबाई पढ़ लिया आपने या डॉक्टर वाली बात कर लीजिए, तब भी जो है ये ई टाइप में ही आएगा। उसके बाद में देखिए जैसे अभी हमने दवाई की बात जो बताई थी एग्जाम्पल, वो ई टाइप में ही आएगा कि अगर मन है तो वो उसमें कम ज्यादा कर सकता, लेकिन दवाई वाली बात फ्रेंड्स इसमें नहीं आएगा। सिर्फ क्या है कि ये पाठ की लंबाई ही सही है इसमें। स्वतंत्र चर यस टाइप देखिए, क्योंकि दवाई जो है आवश्यकता अनुसार दी जाएगी, वो अपने मन से कम ज्यादा नहीं कर सकेगा। तो क्या है देखिए स्वतंत्र चर यस टाइप क्या है, यस टाइप क्या है, जब प्रयोगकर्ता चयन प्रक्रिया द्वारा स्वतंत्र चर में हेरफेर करता है। देखिए डिफरेंस इसमें दोनों में कि जब प्रयोगकर्ता क्या करता है, चयन की जो प्रोसेस है, सिलेक्शन की प्रोसेस है, उसके द्वारा जब चर में हेर फेर करता है तो उसे निर्दिष्ट चर भी कहते हैं, चल नहीं फ्रेंड्स चर, निर्दिष्ट चर भी कहते हैं। तो यह यस टाइप, तो यह यस टाइप, ऐसे यस टाइप स्वतंत्र चर। बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक है इसमें फ्रेंड्स।
तो क्या करेगा वो यस टाइप स्वतंत्र चर कहलाता है। जैसे देखिए आयु, बुद्धि लब्धि, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक स्तर। तो ये शैक्षिक स्तर और आयु और बुद्धि लब्धि मतलब IQ, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है ये कोई प्रयोगकर्ता तुरंत किसी की नहीं ऐसे बता सकता जब तक वो क्या करेगा चयन प्रक्रिया के द्वारा ये देखेगा नहीं कि उसकी कितनी बुद्धि लब्धि है या उसका सामाजिक स्तर कैसा है, शैक्षिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है और शैक्षिक स्तर कैसा है। किसी को देख के ही शकल सूरत देख के आप उसका शैक्षिक स्तर नहीं कर सकते जब तक उसको प्रयोग के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से जब तक उसको मापेंगे नहीं परीक्षण के माध्यम से तब तक आप नहीं जान सकते कि उसका शैक्षिक स्तर क्या है। तो इसीलिए क्या है इसमें चयन प्रक्रिया द्वारा जो है स्वतंत्र चर में हेरफेर कर सकता है तो उसे निर्दिष्ट चर भी कहते हैं। तो ये है यस टाइप चर। इसमें क्या होता है जब मन है तब हेरफेर कर लिया, लेकिन यस टाइप में क्या होता है चयन प्रक्रिया के द्वारा तब जो है उसमें हेरफेर करता है तो वो यस टाइप। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखिए बाह्य चर। बाह्य चर देखिए ऐसे चरों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। ये चर शोधकर्ता कोई इसमें जोड़ तोड़ नहीं करता, उनका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, इन्हें ही बाह्य चर कहा जाता है। तो जो क्या है कि इनको नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये चर शोधकर्ता जैसे कोई इसमें जोड़ तोड़ नहीं कर सकता है, उनका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, इन्हें ही क्या कहते हैं बाह्य चर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये मध्यवर्ती चर। देखिए ये जो है आगे टाइप है इसी नेक्स्ट पेज में ये है। देखिए मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर शैक्षिक अनुसंधान में देखिए बहुत से ऐसे अमूर्त चर जो स्वतंत्र चर वह आश्रित चर के मध्य में क्रियाशील रहते हैं। किसके स्वतंत्र चर वह नहीं वह स्वतंत्र चर व आश्रित चर के मध्य में क्रियाशील रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मध्यवर्ती चर। जैसे देखिए छात्र की अभिव्यक्ति, अभिप्रेरणा, अधिगम प्रक्रिया ये जो है क्या है मध्यवर्ती चर है। क्यों देखिए छात्र की अभिव्यक्ति जो है वो क्या आप समझ लेंगे कि वो क्या एक ही तरीके की उसकी अभिव्यक्ति होगी, क्या वो कहेगा। तो यही क्या है छात्र की अभिव्यक्ति, अभिप्रेरणा वगैरह ये सब मध्यवर्ती चर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में देखिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे। अभी एक और क्लास चर की देखिए खंडित चर, असतत चर या निरंतर चर किसे कहते हैं। देखिए मात्रात्मक चर और गुणात्मक चर और वो ऐसे ही देख लीजिए, इनको ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मात्रात्मक चर क्या होते हैं ऐसे चर जिनकी श्रेणियों को जैसे मात्रा के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, बांटा जा सके। तो ये कौन से होते हैं मात्रात्मक चर। जैसे मान लीजिए किसी की आयु कितनी है और उसके सीखने की उसने कितनी बार प्रयास किया, ठीक है, उनकी कुल संख्या कितनी है, तो ये क्या है मात्रात्मक चर। ऐसे ही जो है गुणात्मक चर होते हैं, उनमें सिर्फ गुणों का मापन किया जाता है कि वो प्रथम श्रेणी का है या द्वितीय श्रेणी का है। तो ये गुणात्मक चर। जैसे इन चरों का संबंध किससे होता है, उनकी जो कोई व्यक्ति वस्तु या घटना है उसकी विशेषताओं से होता है गुणात्मक चर। तो ये क्या करते हैं जैसे प्रयोज्यों की विशेषताएं होती हैं जिन पर प्रयोग किया जाता है, जिनमें मात्रा का अंतर ना होकर सिर्फ प्रकार का अंतर होता है। तो ये है क्या जैसे जिनकी श्रेणियों में मात्रात्मक संबंध नहीं होता वही क्या कहलाते हैं। जैसे कि देखिए दूसरी श्रेणी की मात्रा से कम या ज्यादा है ऐसे करके कह दिया जाए कि ये उससे कम है या उससे अधिक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं दी गई है तो भी वो किसमें आएगा गुणा